प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो लेक्चर में आपने देखा था प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चनों को सरल किया गया और ये पता किया गया कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, कब होगा, यदि आप पिछला वीडियो लेक्चर ना देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद आप इस वीडियो लेक्चर को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, इसमें 8 क्वेश्चन से सरल हो चुके हैं। अब आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। निरूपित करना मतलब व्यक्त करना। ये जो स्थिति दिया है 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन से दिए गए हैं, इसको आपको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हल डाल देंगे और देखेंगे ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, क्या ही कह रहा है, तो देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब समझेंगे। आप कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में आप उसको मानेंगे जिसका दुगना, जिससे कम, जिससे आधा, जिसका 3 गुना, ये सब बातें दिया रहे उसी को मानेंगे। तो किस में दिया गया है, अगर चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है तो चौड़ाई को मान लिया जाए। यहाँ मानिए, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर। क्या मान लिए, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर। प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने भी आपको कहा कि आप वो मानेंगे जिसका दुगना, जिसका आधा, जिससे कम, जिससे ज़्यादा कहेगा उसी को हमेशा पहले मानेंगे। उसके बाद दूसरा आप उसका जैसा कहेगा कर देंगे, पता हो जाएगा। अब देखिए, तथा या तब कह सकते हैं, तब यहाँ लिख दीजिए तब। ठीक है, तब ध्यान दीजिएगा, तब लिखा है आयताकार भूखंड की लंबाई। आयताकार भूखंड की लंबाई देखिए कितना हो जाएगा। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x है, तब आयताकार भूखंड की जो लंबाई हो जाएगी, क्या कह रहा है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई का दुगना कर दो, दुगना मतलब 2 का गुणा, तो 2 का गुणा कर दो, 2 गुणे x तो हो जाएगा 2x, और एक अधिक मतलब एक जोड़ दो, इतना मीटर है। क्या है, इतना मीटर। बात समझ में आ रहा है ना। कह रहा है चौड़ाई के दुगने से, दुगने मतलब 2 का गुणा, तो चौड़ाई में 2 का गुणा कर दो, से एक अधिक, एक अधिक मतलब एक जोड़ दो, ये हो गया। अब यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार। बात समझिएगा, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 वर्ग मीटर। ठीक, 528 वर्ग मीटर। अब प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि कोई भी आकार या कोई भी आकृति या कोई भी वस्तु यदि आयताकार है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो उसका क्षेत्रफल आपको मालूम होगा, उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528 वर्ग मीटर। अब देखो यहाँ लंबाई कितना है, 2x + 1, ध्यान दीजिएगा, और गुणे चौड़ाई कितना है, x, और बराबर हो जाएगा 528। ठीक, गुणा कर लीजिए, इसका इसमें गुणा कर दो तो 2x गुणे x तो हो जाएगा 2x², और ये प्लस x कम x, और बराबर हो जाएगा 528। ठीक है, ध्यान देंगे। अब ये 528 को इधर ले आइए, ध्यान दीजिएगा, 528 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2x² + x माइनस 528, यहाँ बच गया 0। ये हो गया आपका समीकरण।
क्या हो गया, समीकरण। ये द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक, इस यही काम आपको करना था, द्विघात समीकरण बनाना था और आपने द्विघात समीकरण बना दिया, अर्थात यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन तो आप हल डाल देंगे और पढ़ेंगे उसको क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो बात समझिएगा क्रमागत क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, कर्मागत क्या होता है। कर्मागत मीन्स कर्म से आने वाला। कर्म से आने वाला मतलब देखो, एक के बाद क्या आएगा, दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः, छः के बाद सात, सात के बाद आठ, इस प्रकार से डाट डाट अनंत तक। ये हो गए कर्मागत। कर्मागत मतलब कर्म से आने वाला। अच्छा, ऐसा आए, एक के बाद चार आए, चार के बाद छः आए, छः के बाद 10 आए, तो ये कर्म से नहीं आ रहे हैं, अर्थात ये कर्मागत नहीं है। तो कह रहा कर्मागत धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक। जिनके पहले ऋण चिन्ह लगा दिया जाए वो ऋणात्मक होंगे और जिनके पहले धन चिन्ह लगा वो धनात्मक होंगे। ठीक, तो धनात्मक पूर्णांक कह रहा है। तो मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, माना माना प्रथम या पहला लिख सकते हैं, पहला या प्रथम कर्मागत धनात्मक पूर्णांक बराबर यक्स। ठीक, देखो हल यहाँ डाला गया लेकिन यहाँ आगे लिखा गया क्योंकि ये लिख दिए इसीलिए। ठीक, आप वहीं लिखेंगे हल के आगे ही। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, माना प्रथम कर्मागत धनात्मक पूर्णांक यक्स। तब देखो दूसरा क्या हो जाएगा, तब द्वितीय, यहाँ या लिख सकते हैं दूसरा द्वितीय कर्मागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने आपके सामने लिखा, देखो, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः, छः के बाद सात, सात के बाद आठ। तो दो और एक में देखेंगे डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस मतलब अंतर। अगर एक में एक जोड़ दे तो दो आ जाएगा, दो में एक जोड़ दें तो तीन आ जाएगा, तीन में एक जोड़ देंगे तो चार आ जाएगा, चार में एक जोड़ देंगे तो पाँच आएगा, पाँच में एक जोड़ देंगे तो छः आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये यक्स है, तो यक्स में एक जोड़ देंगे तो अगला कर्मागत धनात्मक पूर्णांक हमें मिल जाएगा, अर्थात दूसरा ये होगा। इतना समझ गए होंगे। पर प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार कह रहा है इन दोनों का जो गुणनफल है, यक्स गुणे यक्स प्लस वन का जो गुणनफल है, गुणनफल अर्थात इन दोनों जब गुणा कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 306। तो यहाँ लिख दीजिए बराबर 306। अब गुणा कर लीजिए तो यक्स गुणे यक्स, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स सबके एक्स बराबर 306। ठीक है, पक्षांतर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, इधर आ जाएगा माइनस 306 बराबर इधर बच जाएगा शून्य। ये हो गया आपका आंसर, यही आपको करना था। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 3, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो हल डाल दीजिए, उसके बाद क्वेश्चनों को पढ़िए और पढ़ने के बाद जैसा कहे वैसे कीजिए। तो देखो पढ़ो तो क्या लिखा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है, रोहन से। तो मैंने अभी कहा जिससे बड़ी, छोटा, अधिक, ज़्यादा, कम, दुगुना, तिगुना, आधा, ये सब कहे उसी का माना जाए। तो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो रोहन की आयु मान लिया जाए, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर यक्स वर्ष। माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, यक्स वर्ष। तब देखिए उसके माँ की हो जाएगी, उसके माँ की वर्तमान
आयु हो जाएगा 26 वर्ष बड़ी, अर्थात 26 इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, x प्लस 26 वर्ष। ठीक, इतना हो जाएगा। अब कह रहा उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद। तो बात समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति इस समय 50 साल का है तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, 3 उसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा 53 साल का। तो इसी प्रकार से 3 वर्ष बाद लिखा तो ये जुड़ जाएंगे। तो यहाँ लिख दीजिए प्रश्नानुसार, क्या लिख दीजिए, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। तो इसमें 3 वर्ष बाद इसकी उम्र हो जाएगी x प्लस 3, ठीक है, और इसकी उम्र हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, इतना हो जाएगा। और कह रहा इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो आएगा 360। गुणनफल मतलब गुणा करने पर ही गुणनफल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो इन दोनों गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 360। सरल कर लिया थोड़ा और, तो हो जाएगा x प्लस 3 और ये हो जाएगा गुणे x प्लस 29 हो जाएगा ना, बराबर 360। ये हो गया। ठीक, अब इन दोनों का गुणा किया जाए तो पहले x को लो, इसमें करो तो x गुणे x स्क्वायर प्लस 29 गुणे x 29x। अब 3 को लो, ठीक है, तो इसको प्लस 3 गुणे x 3x प्लस 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 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 के साथ, और 3 दूना 6 2 8, 87 हो जाएगा, बराबर 360। ठीक, अब देखिए, ध्यान देंगे, देखो x स्क्वायर और ये देखो प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस जुड़ेगा, कौन सा साइन लगेगा, प्लस का, 29 और 3 32x और प्लस 87, और ये इधर आएगा माइनस 360, बराबर हो जाएगा 0। ठीक, और आगे सरल कर लिया जाए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x, और देखो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, तो घटेगा, कौन सा चिन्ह लगे, जो बड़ा है, बड़ा यही है, तो माइनस आ जाएगा, घटा लीजिए, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ हो गया 15, 15 में से 8 गए 7 और यहाँ बचा 2, इतना आ गया, बराबर 0। ठीक, ये हो गया आपका आंसर, यही आपका आंसर हो गया, और कुछ नहीं करना, अपने आपको समीकरण बनाना था, समीकरण बन गया। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, हल डाल दीजिए और पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस आपसे कह क्या रहा है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने क्वेश्चंस है, क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, रेलगाड़ी की चाल। अगर समान चाल से तय करती है, अगर उसकी चाल कुछ मान लिया जाए तो इतने को तय करने में कितना समय लगेगा वो पता हो जाएगा, और फिर उसकी चाल 8 किलोमीटर घंटा कम हो जाए तब उसको 3 जो पहले समय लगा उससे 3 घंटा अधिक लगेगा, तब कितने समय लगेगा ये पता कर लिया जाए तो आपको आसानी से मालूम हो जाएगा। तो मान लीजिए, माना, यहाँ देखिए, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी दिया है, इसमें देखिएगा, दूरी जो दिया है वो है 480 किलोमीटर। कितना दिया है, 480 किलोमीटर। अब आपको समय निकालना है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। ध्यान दीजिएगा, तो समय हो जाएगा दूरी कितना 480 और बटे चाल कितना x, तो इतना समय हो जाएगा, अर्थात इतना घंटे हो जाएगा, घंटे में निकलेगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जो चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए। तो यहाँ लिख दीजिए, जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा
कम होगी, यहाँ देखिएगा सॉरी, होगी तब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी तब देखिए समय कितना लगेगा, समय कितना लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तब जो समय लगेगा तो बताओ, दूरी तो वही है 480 और चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया, अर्थात यक्स था तो यक्स में से 8 हो जाएगा कम, इतना घंटे हो जाएंगे समय, इतना घंटे। लेकिन क्वेश्चंस में कह क्या रहा है, यहाँ लिख दीजिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो समय आया है ये पहले से 3 घंटा अधिक है, अर्थात अगर पहले 5 घंटा लगा है मान लीजिएगा तो अब की 8 घंटा लगा है, यदि पहले 9 घंटा लगा है तो अब की 12 घंटा लगा है, अर्थात 3 घंटा ज़्यादा लगा है। तो अब प्रश्नानुसार समझिए, ये जो पहला चाल है 400 नहीं सॉरी समय 480/x इतना समय लगा, और बराबर बाद में जो लगा 480/x-8 इतना समय लगा। अब देखो, पहले 5 घंटा लगा तो बाद में 8, पहले 9 घंटा लगा तो बाद में 12, ऐसा माना जाता है। यदि इस 5 में 3 जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाएगा, या इसमें से 3 घटा लें तो इसके बराबर हो जाएगा। दो कंडीशन है, या तो इसमें 3 जोड़ें या तो इसमें 3 घटाएं, तो इसमें से 3 क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। ठीक, घटा दिए। अब देखिएगा, जब 3 घटा दिए तो अब इसको सरल कर लीजिए। तो सरल कैसे करेंगे, इनको एक साथ कर लीजिए तो हो जाएगा 480/x और माइनस 480/x-8 बराबर यहाँ हो जाएगा -3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखेंगे इनका, देखिए एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम। तो एलसीएम जब लेंगे तो ये आएगा x ब्रैकेट में x-8, तो इतने आएगा एलसीएम। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर एलसीएम इतने आएगा। ठीक, अब इसमें होगा इसका गुणा, तो इसका गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा, देखो 480x और माइनस 8 शून्य 0, 8 अठाएँ 64 और 8 चौक 32, 6 38 इतना आ गया। ठीक है, और माइनस इसमें x का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 480x और बटे इधर आ गया -3, नहीं सॉरी बटे नहीं, बराबर। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ 480x और यहाँ 480x, ये प्लस ये माइनस तो इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ बचा ऊपर 3840 और बटे इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 8x बराबर -3/1 कर सकते हैं। ठीक, आगे समझिए, आगे देखेंगे ध्यान से। अब कैसे गुणा कर दो, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, तो हो जाएगा -3x² और माइनस माइनस प्लस 8 त्रिक 24x और ये हो जाएगा बराबर -3840। ठीक, इधर कर लीजिए तो हो जाएगा -3x² प्लस 24x और माइनस प्लस बन जाएगा 3840 बराबर हो गया 0। अब आप 3 से सभी में भाग दे सकते हैं, तो -3 से सभी में भाग दे दिया जाए तो हो जाएगा ये प्लस, और ये प्लस बन जाएगा -8x, ये प्लस बन जाएगा -3 × 3, 3 दूना 6 और 3 8 24 और यहाँ हो जाएगा 0 बराबर 0। ये आ गया, ये बन गया आपका समीकरण, ये हो गया आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपने प्रश्नावली 4.1 में दिए गए क्वेश्चंस प्रश्नावली 4.1 में दिए गए क्वेश्चंस 2 के अंतर्गत 1, 2, 3, 4 को देखा कि इनको कैसे हल करना, उनका समीकरण कैसे बनेगा। तो इसको देखने के बाद ये तो आपको कोई सीख, कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें, ना पसंद आया तो डिसलाइक भी करें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अगले वीडियो लेक्चर में अगला प्रश्नावली देखेंगे। धन्यवाद।